नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती है कि वो महिला सशक्तिकरण के साथ चल रहे हैं, महिलाओं को बराबर रख के चल रहे हैं। लेकिन ये कैसा सशक्तिकरण है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों की रक्षा नहीं कर पा रही है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत की, मैं बात कर रहा हूं स्मृति ईरानी की, मैं बात कर रहा हूं नुपुर शर्मा की। इनके साथ कौन खड़ा रहेगा भाई? गुंडे मवाली जो हैं वो सरकार को ठेंगा दिखाकर चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं नहीं, ये हमारा आधिकारिक बयान नहीं है और कंगना रनौत जो है अधिकृत नहीं है किसी भी तरीके का भारतीय जनता पार्टी के बयान देने के लिए। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो है बयान भी नहीं दे सकता, उसके लिए भी जेपी नड्डा की इजाज़त लेनी पड़ेगी। जेपी नड्डा पहले खुद बताएं कि आप जो है तीन तीन पद लेके बैठे हैं, आप जो है राष्ट्रीय नेता भी बन चुके हैं और साथ ही साथ जो है आपके पास जो है राज्यसभा में आप नेता भी बन चुके हैं। दूसरी तरफ आप जो है भाजपा के अध्यक्ष भी बने हुए हैं और आप जो है स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। क्या ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी में कोई सोच सकता है कि तीन तीन बड़े बड़े पद लेके एक ही इंसान बैठा हो? वैसे बेशर्मी है इस मामले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि एक इंसान जो तीन तीन पद लेके बैठा है, जो सुबह शाम ढिंडोरा पीटती है पार्टी कि हम किसी को ज़्यादा पद नहीं देते। अरे तुम्हारे सामने एक बैठा है जो तीन तीन पद लेके बैठा है, राज्यसभा में वो नेता बन चुका है, सदन का नेता वो बन गया है। दूसरी तरफ आप यहाँ देखें तो वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी है। और वो कह रहा है कंगना रनौत को कि कंगना रनौत ने जो बोला है वो कंगना रनौत की जो है वो निजी राय है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि आप मुंह बंद नहीं रख सकते। कंगना रनौत का कहना यह था कि जिस तरीके से उस समय किसान आंदोलन चल रहा था तो वहां के तंबुओं के अंदर रेप किया गया और जिंदा लोगों को टांग दिया गया। और ये अखबारें वहां की जितनी भी थी, खबरें जब भी छपी वहां पर यह साफ था कि वहां पर रेप हुआ, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और साथ ही साथ वहां पर जो है जिंदा काट कर टांगने वाली बातें भी सामने आई। तो इसमें नई बात क्या थी? जो अखबारों में छपा वही कंगना रनौत ने बोल दिया। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी का बयान देखिए क्या आता है कि नहीं नहीं, ये तो हमें नहीं पता, ये तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता नहीं है, ना तो वो अधिकृत हैं किसी तरीके का इस तरीके से बयान देने के लिए। क्यों भाई, क्यों अधिकृत नहीं है? वो भारत की निवासी नहीं है, वो इस देश की सांसद नहीं है, क्या वो कुछ बोल नहीं सकती? आप अंदाजा लगा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आवाज उठाने वाली पार्टी खुद को कहती है, उसके अंदर उसके सांसद आवाज नहीं उठा सकते। स्मृति ईरानी की हालत ये हो गई है कि वो एक बार हार क्या गई कि उसे पूछ नहीं रहा है कोई। खैर मान लिया स्मृति ईरानी की कोई कमियां हैं, लेकिन कंगना रनौत ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? जो इंसान राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है वो सदन के अंदर बोलता है कि हिंदुओं के देवी देवता ऐसे और वैसे है, ये इसके अंदर जो है ये अभिमुद्रा है, ये फलाना मुद्रा है, ये फलाना है, ढमकाना है, वो इंसान पागल नहीं है तो क्या है? जो बाहर आके ये कहता है कि मिस यूनिवर्स में दलित और पिछड़े क्यों नहीं है, वो नशेड़ी है कि नहीं है? तो कंगना रनौत ने गलत क्या बोल दिया? कंगना रनौत तो बिल्कुल बार बार कही गई है कि राहुल गांधी का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए, ये नशेड़ी नंबर 1 है। ऐसा व्यक्ति जो है नशेड़ी ही हो सकता है जो इस तरीके की बातें करे। अति पिछड़ा और फलाना ढमकाना जो है वो मिस यूनिवर्स में क्यों नहीं है? आप अंदाजा लगा के देखिए, क्या दिमाग की दही हो चुकी है? कर लो जाके अति पिछड़े से शादी, उनका उद्धार हो जाएगा। तुम्हारा ही राज था, तुम्हारे बाप दादाओं का राज था 70 साल इस देश के ऊपर। अपने बाप दादाओं से कह देते कि अति पिछड़ों को ऊपर ले जाइए। अति पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, वो अपने तरीके से चल रहे हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली जो महिलाएं होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर अपनी प्रतियोगिता में जाती हैं। वहाँ अति पिछड़ा और पिछड़े का क्या मतलब आ गया? वहाँ तो कोई भी जा सकता है, पिछड़ा भी चला जाता है, अति पिछड़ा भी चला जाए, जो खूबसूरत होगा वो चला जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है और कहती है कि कंगना रनौत ने सही नहीं किया, उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए और उनकी उन्होंने जो बोला है वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान बिल्कुल भी नहीं है। अंदाज़ा लगा के देखिए, यही हाल नुपुर शर्मा के केस में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ, जब कुछ कठमुल्ले जो हैं वो नुपुर शर्मा को मारने की धमकियां दे रहे थे और नुपुर शर्मा के साथ कोई नहीं खड़ा था और आज कंगना के साथ भी कोई नहीं खड़ा है। मुंबई के अंदर खालिस्तानी गुंडे लठैत जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसे मार देंगे।
कंगना रनौत जब चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पे उतरती है तो वहाँ पर एक सिपाही, वो जवान, सीआईएसएफ की जवान थी, किसकी थी, वो उसे थप्पड़ मार देती है। मजाक है कोई? एक सांसद को थप्पड़ मार के एक जवान चला जा रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए, उस जवान के खिलाफ आज तक कुछ नहीं किया गया। अगर उसके हाथ में गन होती तो वो गोली भी चला देती। अब अंदाजा लगा के देखिए, क्या ये हाल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसदों का, तो कौन रक्षा करेगा? इस तरीके से नहीं चल सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक साफ बात कही है। योगी आदित्यनाथ का बयान आप सुन लीजिए कल का। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि अगर बंट जाओगे तो कट जाओगे, बटोगे तो कटोगे। क्या जेपी नड्डा में हिम्मत है ये बोलने की कि नहीं, ये हमारा बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, ये लोगों को बांटने वाला बयान है। जहां पे योगी जी लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हों कि आप बटोगे तो कटोगे, वहाँ पे भारत में कुछ लोगों का कहना है कि ये बांटने की बात है। वो इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये बांटने, ये भारत में ही हो सकता है कि जहाँ पे इकट्ठा करने की बात को बांटने की बात कहा जाए। लेकिन यहाँ पर जेपी नड्डा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि बोल नहीं सकते। उनके अंदर वो दम नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ के सामने इस तरीके की बात कर सके। वो हेमंता बिस्व शर्मा के सामने ऐसी बात नहीं कर सकते। वो उन सांसदों को टारगेट कर रहे हैं जो छुटपइये सांसद है। बेचारे अभी अभी सांसद बने, जुम्मा 6 महीने भी नहीं हुए। तो इस तरीके की हालत जो है वो अपने सांसदों की ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये एक तरीके का भाग जाओ जनता पार्टी हो गई है। भैया भागते क्यों हो? डरने की आवश्यकता क्या है? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही देश की जिसने 50 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया राज्यों के ऊपर। जहां मन करता था वहां राष्ट्रपति शासन लगाती थी। इंदिरा गांधी थप्पड़ मार मार के, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह थप्पड़ मार मार के राष्ट्रपति शासन लगा देते थे जहां इनका मन करता था। इनको थोड़ी सी कमी दिखी नहीं और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी जाती थी। 50 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है कांग्रेस पार्टी, जो छक्कों की तरह ढिंढोरा पीटती है सुबह शाम की। मोदी ये है, मोदी वो है, फलाना है, ढमकाना है। इस मोदी ने तो एक बार भी राष्ट्रपति शासन ढंग से कहीं नहीं लगाया, तो छक्का कौन है फिर? तो अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इस तरीके से काम नहीं चलता। अगर आप ज़्यादा विकास करेंगे तो विकास आपके स्थान विशेष में घुसा दिया जाएगा। अंदाज़ा लगा के आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का आपने उदाहरण देख ही लिया है, उसके साथ सटे हुए बांग्लादेश में आप देख चुके हैं कि विकास ज़्यादा करती गई शेख हसीना, तो वो विकास जो है उन्हीं को वापस लौटा दिया गया। तो ज़्यादा विकास के चक्कर में ना पड़िए। देश की जनता को इकट्ठा भी रखना पड़ता है और कुछ ऐसे डिसीजन होने चाहिए जिससे आपके अपने लोग और आपको सपोर्ट करने वाले वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करें। अगर इस तरीके से डिसीजन होंगे तो चलेगा नहीं। आपको कुछ बोलना नहीं है कंगना के खिलाफ, तो कम से कम चुप तो रहिए। आपको फेवर में नहीं बोलना, खिलाफ नहीं बोलना, चुप रहिए। आप तो दूरी बना रहे हैं। नुपुर शर्मा के केस में भी सब कुछ ऐसा हुआ और वो हमारी निडर महिला वो अकेली पड़ गई, कोई उसके साथ खड़ा नहीं रहा। खैर, भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों का जो है हर्जाना भुगतना भी पड़ रहा है, लेकिन और ऐसा किया गया तो और भुगतना पड़ेगा। कौन नहीं जानता कि उन खालिस्तानी किसान जो गुंडे वहाँ पे थे वो मांग कर रहे थे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें धमकाना चाहिए। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब एजेंडाधारी चोरू चक्के हैं। एक किसान, जब से मोदी आया है तभी से इन किसानों को सब कुछ चाहिए। पिछले 70 साल से जब से राहुल गांधी के बाप दादा इधर की सरकारें चला रहे थे तब कुछ नहीं चाहिए था इन किसानों को। तब इनके पेट भरे हुए थे, फुल था इनका पेट, इतना था कि खा खा के थक गए थे, बाहर को आ रहा था, उल्टी आ रही थी। लेकिन जब से मोदी आया है, अरे नहीं, हमारे तो पेट ही खाली है, 70 साल से हम खाली पड़े हैं, कोई भर ही नहीं रहा, मोदी ही भर सकता है, इसीलिए मोदी से मांगने निकले हैं। तो बेशर्मों की बेशर्मी तो चलती रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।